हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज के इस बेहद ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के माध्यम से हम लोग फ़्लाइट या एयरपोर्ट से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण शब्द हैं उन सभी को एक ही वीडियो में सीख लेंगे। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फ़्लाइट या एयरपोर्ट पर इंटर होने से लेकर बोर्डिंग तक के बीच में जितने वर्ड्स यूज होते हैं उनको सीखेंगे, और दूसरे पार्ट में हम लोग बोर्डिंग के बाद जब हम लोग फ़्लाइट के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ से लेकर यात्रा समाप्त होने तक और फ्लाइट से उतरने के बाद बाहर आने तक में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनको सीख लेंगे। तो पार्ट 1 को शुरू करते हैं। पार्ट 1 में इंटर टू बोर्डिंग। पहला वर्ड है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब टर्मिनल ही होता है। बड़े बड़े जो एयरपोर्ट होते हैं बड़े सिटीज़ में, तो उनको अलग अलग टर्मिनल में डिवाइड किया जाता है जिससे क्राउड को इजीली मैनेज किया जा सके, जैसे डोमेस्टिक टर्मिनल, इंटरनेशनल टर्मिनल, इस तरीके से। उसके बाद होता है डिपार्चर गेट। डिपार्चर गेट का मतलब होता है प्रस्थान द्वार। ये वो गेट होता है जिसके थ्रू आप एयरपोर्ट पर इंटर करते हैं। उसके बाद है चेक इन। चेक इन का मतलब होता है वो फुल प्रोसेस जिसमें हम लोग अपने बोर्डिंग पास और टिकट को चेक करवाते हैं वहाँ के अथॉरिटी के द्वारा। उसके बाद होता है चेक इन काउंटर। चेक इन काउंटर वो होता है हर जितने भी एयरलाइन है जिनके आप टिकट परचेज करते हैं तो उनका अपना सेपरेट चेक इन काउंटर होता है। वहाँ पर जाकर आप अपने बोर्डिंग पास और टिकट को चेक करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद है चेक इन लगेज। चेक इन लगेज का मतलब होता है वो लगेज जो आपके साथ नहीं रहेगा बल्कि वो कार्गो होल्ड में जाएगा, जहाँ आपके साथ कुछ सामान रहेगा आपके सीट के पास और कुछ सामान कार्गो होल्ड में जाएगा, ठीक है। तो वो चेक इन लगेज कहलाता है जिसमें आप अपने सामान को जाकर जांच में देते हैं और वहाँ से उस सामान को आपको कार्गो होल्ड में भेज दिया जाता है। इसको बोलते हैं चेक इन लगेज। तो पहला वर्ड था टर्मिनल। टर्मिनल आप समझ गए होंगे कि बड़े सिटीज़ में डिवाइड किया हुआ रहता है एयरपोर्ट को। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कार्गो होल्ड। कार्गो होल्ड का मतलब होता है माल रखने का स्थान। तो जो चेक इन में लगेज गया था वो लगेज जिस जगह पर जाता है उसको बोलते हैं कार्गो होल्ड, जहाँ पे चेक इन लगेज को भेजा जाता है। उसके बाद है कैबिन बैगेज। ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि केबिन में ले जाने वाला सामान, मतलब जो आप अपने सीट के पास कुछ सामान ले जा सकते हैं उसको बोलते हैं केबिन बैगेज। उसके बाद है सिक्योरिटी टैग। सिक्योरिटी टैग का मतलब सुरक्षा टैग। ये आपके सामान के साथ अटैच कर दिया जाता है, जो भी आपका लगेज होता है उसके साथ इस टैग को अटैच कर दिया है। उसके बाद बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास का मतलब होता है कि आपको एक पास दिया जाता है चेकिंग करते वक्त। चेक इन काउंटर के पास आप उस पास को दिखाते हैं, उसमें आपके फ्लाइट से रिलेटेड सारे डिटेल्स होते हैं। उसके बाद है सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक का मतलब कि आपको लाइन में खड़ा होकर चेकिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। टैक्सिंग। टैक्सिंग का मतलब होता है ज़मीन पर प्लेन को चलाना। जब प्लेन उड़ान भरने से पहले ज़मीन पर काफ़ी समय तक वो करती है रनवे पर, तो उसको बोलते हैं टैक्सिंग करना, ज़मीन पर प्लेन को चलाना, ठीक है। उसके बाद है ड्यूटी फ्री शॉप। ड्यूटी फ्री शॉप का मतलब कर निःशुल्क दुकान। ये वो शॉप होते हैं जहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं बिना टैक्स दिए हुए, ठीक है। तो सिक्योरिटी चेकिंग के बाद आप यहाँ से खरीद सकते हैं। बोर्डिंग गेट का मतलब होता है बोर्डिंग द्वार। तो बोर्डिंग पास और ये सारा चेकिंग के बाद आप अपने फ़्लाइट के लिए इसी गेट से इंटर करते हैं जो भी आपका फ़्लाइट होगा। वेटिंग एरिया प्रतीक्षा स्थल को बोलते हैं, जहाँ पर आप इंतज़ार कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं यदि आपकी फ़्लाइट लेट है या अभी टाइम है। तो अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। मतलब कि जब आपकी फ़्लाइट रेडी हो जाएगी और आपका टाइम हो जाएगा तो घोषणा किया जाता है कि ये फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। उसके बाद अब आते हैं, अब हम लोग फ्लाइट में चढ़ गए हैं। अब केबिन से लेकर अराइवल तक के जो भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। पहला वर्ड है केबिन केबिन। तो केबिन वो पार्ट होता है प्लेन का जो कॉकपिट के अलावा जो भी पार्ट बचते हैं उनको केबिन बोलते हैं, जिसमें सीट वगैरह होते हैं जहाँ पे आप बैठते हैं। उसके बाद है केबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट। हवाई जहाज़ कर्मचारी या उड़ान सहायक, जो भी जैसे केबिन क्रू मेंबर होते हैं जो आपको सर्व करते हैं, आपकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, उनको केबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट बोलते हैं। उसके बाद आइले है, AISLE को आइले पढ़ते हैं। ये गलियारा होता है, सीटों के बीच में जो स्पेस होता है चलने के लिए उसको आइले बोलते हैं। उसके बाद है ओवरहेड बिन या कंपार्टमेंट। सीट के ऊपर सामान रखने का जगह। ओवर एड बिन मतलब शरीर जो आप सामान अपने सीट के पास लेकर जाते हैं तो उन्हें आप अपने सीट के ऊपर जो कंपार्टमेंट होता है उसमें रखते हैं, जिसको बोलते हैं ओवर एड बिन या कंपार्टमेंट। तो केबिन आप समझ गए होंगे, कॉकपिट के अलावा जो एरिया जो पार्ट बचता है उसको केबिन बोलते हैं। उसके बाद आइले सीट। तो सीटों के बीच में गलियारा होता है और उसके जस्ट बगल वाला जो सीट होता है उसको आइले सीट बोलते हैं। उसके बाद विंडो सीट, नाम से ही क्लियर है, खिड़की वाला सीट जो खिड़की के पास वाला सीट होगा। और मिडिल सीट आइले सीट और विंडो सीट के बीच वाला सीट होता है। लेवेट्री, LAVATORY। लेवेट्री का मतलब होता है शौचालय। फास्टन योर सीट बेल्ट, ये भी घोषणा होती है, मतलब अपने सीट बेल्ट को अच्छी तरीके से बांध लें। फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट, उड़ान संबंधित घोषणा, मतलब उड़ान में जो भी सेफ्टी मेजर्स आपको
याद रखने या जानने चाहिए वो सारा फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। तो ये बोलते हैं फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट, मतलब उड़ान से संबंधित जो भी सेफ्टी मेजरमेंट आपको लेने चाहिए या पता होना चाहिए उससे रिलेटेड घोषणा। तो आइले सीट, विंडो सीट, मिडिल सीट, उसके बाद लेबोरेटरी था, उसके बाद फास्टेन योर सीट बेल्ट और सबसे लास्ट में फ्लाइट सेफ्टी अनाउंसमेंट। तो आइले सीट का मतलब जो गलियारा के बगल वाला सीट होता है, जो दो गलियारा होते हैं उनके बीच। उसके बाद रनवे, रनवे का मतलब धावन पथ, मतलब जिस पर प्लेन रन करता है उड़ान भरने से पहले। टेक ऑफ का मतलब होता है उड़ान भरना, मतलब जब रनवे से वो उड़ने लगता है प्लेन तो इसको बोलते हैं टेक ऑफ करना। उसके बाद है कॉकपिट, कॉकपिट हवाई जहाज़ का अगला हिस्सा होता है और इसी में कॉकपिट में ही जो पायलट वगैरह हैं वो सारे बैठते हैं। उसके बाद है गैले, हवाई जहाज़ के किचन को एक तरीके से गैले बोलते हैं। पायलट्स या पायलट, तो पायलट जो होते हैं वो भी दो टाइप के, मतलब पायलट जो उड़ान मतलब चलाते हैं प्लेन को, उड़ाते हैं, उनको पायलट्स बोलते हैं। अब उसमें एक से ज़्यादा पायलट होते हैं, जिनमें पहला होता है कैप्टन, जो फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है उस उड़ान को कैरी करने के लिए, तो कैप्टन। उसके बाद तो पायलट्स, और पायलट का मतलब पायलट, मतलब एक से ज़्यादा एक प्लेन में पायलट हो सकते हैं, और जो फर्स्ट पायलट होता है उसको कैप्टन बोलते हैं और यही फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है उस पूरे प्लेन को उड़ाने के लिए, मतलब वो सीनियर मोस्ट पायलट हो गया। उसके बाद होता है को पायलट या फर्स्ट ऑफिसर भी बोलते हैं, ये सहायक पायलट होता है जो सीनियर जो पायलट जिसको कैप्टन हम लोग बोल रहे थे उनको असिस्ट करते हैं ये। उसके बाद है क्रूज, क्रूज का मतलब होता है कि जब प्लेन टेक ऑफ करने के बाद एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधे एक स्मूथली फ्लाई करती है तो इसको क्रूज करना बोलते हैं। उसके बाद है मोशन सिकनेस, तो मोशन मतलब गति और सिकनेस मतलब बीमारी, मतलब जिनको गति की वजह से ये वोमिटिंग वगैरह आने लगता है तो इसको बोलते हैं मोशन सिकनेस। उसके बाद है टर्बुलेंस, टर्बुलेंस का मतलब होता है विक्षोभ, तो जब प्लेन उड़ती है और वेदर ख़राब होता है तो कुछ झटके महसूस होते हैं जिसको टर्बुलेंस बोलते हैं, और इस समय आपको टी कॉफ़ी ये सब जो सर्व किया जाता रहता है प्लेन में वो बंद कर दिया जाता है। उसके बाद है कॉल लाइट, आपके सीट के पास एक कॉल लाइट लगा होता है, जब भी आपको जो ज़रूरत होती है तो आप इस लाइट को जलाकर जो केबिन में जो भी क्रू मतलब अटेंडेंट होते हैं फ्लाइट अटेंडेंट उनको आप बुला सकते हैं। उसके बाद है इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट, मतलब फ़्लाइट के अंदर जो भी आनंददायक चीज़ें होती है, जैसे आपके सीट के आसपास टीवी लगा होता है तो ये सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद है रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है नाश्ता, जो आपको थोड़ा सा फूड दिया जाता है उड़ान भरते वक्त, उसको बोलते हैं रिफ्रेशमेंट। उसके बाद है लैंडिंग, लैंडिंग मतलब प्लेन का नीचे की ओर उतरना। डीबोर्ड का मतलब होता है कि जब प्लेन नीचे उतर जाती है तो आप अपने सीट को छोड़कर प्लेन से बाहर आते हैं, इसको बोलते हैं डीबोर्ड, प्लेन से उतरना। कन्वेयर और लगेज बेल्ट, तो कन्वेयर और लगेज बेल्ट जब आपका सामान जो कार्गो होल्ड में गया था अब वो सामान आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो मिलता है आपको कन्वेयर या लगेज बेल्ट से, जो कि आप देखे होंगे मूवीज़ वगैरह में, जो या एयरपोर्ट पर आप गए होंगे तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि वो एक पट्टी जैसा होता है जिसपे आपके सामान आते जाते रहते हैं, आपको उतारना होता है। अराइवल का मतलब होता है आगमन, मतलब आप पहुंच गए अब वहाँ से आप बाहर निकलेंगे, और एग्जिट फ्रॉम एयरपोर्ट मतलब बाहर निकलना। तो यही था दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर ले, जिससे सारे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।